हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 और आज का जो टॉपिक है वो है मानव विकास, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। आज हम ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले तो आप पूरा मानव विकास को यहाँ पे समझेंगे, स्पेशली मानव विकास क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लाइन्स ऐड करी हैं, लाइक मानव विकास का मूलभूत क्षेत्र क्या है, मतलब एरिया क्या है, किन किन एस्पेक्ट्स को मानव विकास के अंदर जो है वो कंसीडर किया जाता है, पढ़ा जाता है। मानव विकास के आयाम क्या हैं, डायमेंशंस क्या हैं, मानव विकास के अप्रोचेस क्या हैं, मतलब उपागम क्या है, मानव विकास के घटक क्या हैं, एंड एचडीआई क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, ये कौन जारी करता है, क्या हमें दिखाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आज आप इस वीडियो में ये इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स के जरिए इस टॉपिक को समझेंगे, क्योंकि जब हम मानव विकास और बाल विकास की बात करते हैं तो हमें पता है देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस। बाल विकास में क्या है, हम जन्म से लेकर के मतलब प्रेगनेंसी पढ़ते हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी दोनों पढ़ते हैं। तो प्रेगनेंसी कंप्लीट पढ़ते हैं, फिर हम किशोरावस्था तक जो है वो बाल विकास में पढ़ते हैं। बट अगर हम मानव विकास की बात करते हैं तो हम प्रेगनेंसी पढ़ते हैं, पूरा का पूरा किशोरावस्था के साथ साथ वृद्धावस्था तक, मतलब ऑल स्टेजेस को कंसीडर किया जाता है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में, ह्यूमन डेवलपमेंट में। ठीक है, हम यहाँ सीडीपी की बात नहीं कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। मानव विकास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं होम साइंस की, क्योंकि आरपीएससी में भी क्वेश्चन यहाँ से आता है, एलटी ग्रेड में भी आता है, हर कहीं से भी आता है। ठीक है, तो मानव विकास की हम बात करेंगे, बाल विकास की नहीं। मानव विकास में हम जीवन की प्रत्येक अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। बाल विकास में हम केवल प्रेगनेंसी स्टेज मतलब जन्म से पूर्व और जन्म के बाद केवल किशोरावस्था तक पढ़ते हैं। ये तो डिफरेंस बहुत कॉमनल और नॉमिनल सा डिफरेंस है, आपको पता ही है। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं, मानव विकास से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इन सभी टॉपिक्स से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आपका पूरा टॉपिक यहीं क्लियर हो जाएगा कि मानव विकास क्या है, मानव विकास के क्षेत्र, उपागम, उसके घटक, एस्पेक्ट्स, अप्रोचेस, सब कुछ आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मानव विकास सूचकांक मतलब एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस संकेतक का उपयोग नहीं किया जाता है। जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी होता है तो कौन कौन से एस्पेक्ट्स, कौन कौन से बिंदु, कौन कौन से पॉइंट्स का यूज किया जाता है और किसका नहीं किया जाता है। यहां पर आपसे पूछ रहे हैं किसका नहीं किया जाता। जीवन प्रत्याशा, प्रति पूंजी आय, शिक्षा या सामाजिक असमानता। देखिए, सामाजिक असमानता कोई भी एस्पेक्ट नहीं है जो कंसीडर किया जाएगा जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है या जारी किया जाता है। जो एचडीआई है वो मेन 3 पिलर्स पर डिपेंड करता है, मेन 3 चीजें देखता है। फर्स्ट वन इज जीवन प्रत्याशा, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, किसी भी देश में जीवन की प्रत्याशा क्या है, स्वास्थ्य कैसा है किसी भी देश का, कितने एज तक लोग जी रहे हैं, उसको बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। ठीक है, सेकंड है प्रति पूंजी आय, मतलब पर कैपिटा इनकम क्या है, जीडीपी क्या है देश की, इसको कंसीडर किया जाता है। एंड एजुकेशन, थर्ड वन इज एजुकेशन, शिक्षा, इसको देख करके जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। तो इसमें हमसे पूछा गया था कौन सा उपयोग में नहीं लाया जाता, तो सामाजिक असमानता जैसी चीज को उपयोग में नहीं लाया जाता। ठीक है, इसके अलावा ये 3 ही मेन एस्पेक्ट्स होते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। लेट मी शो यू द पिक्चर एंड लेट मी शो यू द एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट वन इज, ये पिक्चर है तो ये है एचडीआई। एचडीआई क्या देखता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जीवन प्रत्याशा, मतलब यहाँ पे स्वास्थ्य की भी बात हो रही है, हेल्थ की भी बात हो रही है। भाई अगर हेल्दी बच्चा है तभी तो वो जिएगा, अगर वो अनहेल्दी होगा तो मर जाएगा, या उसकी मदर मर जाएगी या बच्चा मर जाएगा। तो वही शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है किसी भी देश की क्या है। एवरेज एजुकेशन लेवल देखा जाता है, मतलब शिक्षा ज्ञान का लेवल कितना है किसी भी देश के अंदर। एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसकी जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने का स्तर। ठीक है, जीडीपी कितनी है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये है आपके एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इन 3 एस्पेक्ट्स को ही ध्यान में रखते हुए जो है अपनी लिस्ट जारी करता है, और हर देश में इन्हीं 3 एस्पेक्ट्स को देख करके देखा जाता है कि कौन सा देश किस नंबर पे आ रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट एक एक्सप्लेनेशन और है, मानव विकास सूचकांक क्या है, यहीं पर हम क्लियर करते हुए चलेंगे। व्हाट इज HDI, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकी उपकरण है, मतलब स्टैटिस्टिकल इक्विपमेंट है। स्टैटिक्स का हम यूज क्यों करते हैं, डेटा कलेक्शन करने के लिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। व्हाट इज द डेटा, डेटा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन का सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल आपने डेटा कलेक्ट किया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास, तो आपने डेटा कलेक्ट किया कि आपकी क्लास में 29 स्टूडेंट्स हैं, दूसरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, किसी और क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, तो दिस इज डेटा। ये क्या है, डेटा है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो एक स्टैटिस्टिकल उपकरण है। स्टैटिस्टिक में हम क्या देखते हैं, डेटा को पढ़ते हैं, ठीक है। डेटा मैंने आपको बता दिया क्या, इट इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऐसा इक्विपमेंट है जिसका उपयोग किसी भी देश की सामाजिक, मतलब सोशल और आर्थिक आयाम में देश की समग्र उपलब्धि को मापने के लिए किया जाता है। मतलब जो HDI है वो किसी भी देश की सामाजिक स्थिति बताता है और उस देश की आर्थिक स्थिति बताता है कि वो देश कितना सामाजिक डेवलप है और कितना इकोनॉमिकली डेवलप है, ठीक है। उसकी इकोनॉमी क्या है, कितना इकोनॉमिक डेवलप है वो देश। तो इस अचीवमेंट को मापने के लिए जो है HDI का यूज किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का यूज किया जाता है। किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक आयाम, लोगों का स्वास्थ्य, ठीक है, उनका शैक्षिक स्तर और उनके जीवन स्तर पर निर्भर करता है। अब आप किसी भी देश में अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आप क्या देखेंगे कि वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, मतलब लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, कितने लोग जी रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द नेशन। एंड आप उसका एजुकेशन लेवल देखेंगे, व्हाट इज द एजुकेशन लेवल, व्हाट इज द, मतलब उसका शैक्षिक स्तर क्या है किसी भी देश का, एंड उसका जीवन स्तर, जीवन स्तर मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, जीवन जीने की स्तर क्या है, क्या इनकम है लोगों की, कौन से लेवल पे लोग हैं, मतलब हायर लेवल पर ही हैं, मिडिल पे हैं या लोअर लेवल पे हैं। तो इन तीन चीजों को ही कंसीडर करता है HDI, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अभी आपके साथ क्लियर किया। क्लियर है। अगर किसी भी देश का HDI स्कोर हाई है, मतलब मान लीजिए वो देश नंबर 1 रैंकिंग पे आता है, तो इट मीन्स उसका जीवन काल अधिक है, मतलब वहां के लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज्यादा है, उनके लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है, शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, और प्रति व्यक्ति GDP क्या है, अधिक है। प्रति व्यक्ति GDP क्या है, अधिक है। तो ये तीन चीजें ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर कंसीडर की जाती हैं। आप जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ेंगे, उसकी सूची पढ़ेंगे, तो उसमें नंबर 1 पे कौन सा देश है ये आप पढ़ेंगे, ये आपका होमवर्क है। भारत कौन से नंबर पर है ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ये क्वेश्चंस LT ग्रेड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा RPSC में भी पूछा जाएगा, क्योंकि आपसे करंट भी पूछा जाएगा और जनरल नॉलेज भी पूछी जाएगी। तो ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, कि क्या है HDI स्कोर, नंबर 1 पे कौन है, जो 2019 में रिपोर्ट जारी हुई थी, भारत कौन से नंबर पर है, और सबसे लास्ट में कौन सा नंबर है, किस देश का नंबर है। क्लियर, समझ में आ गया। व्हाट इज HDI, व्हाट इज मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, ये क्या बताता है, किस चीज को देख के बताता है, समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक रूप से अविकसित देशों का सूचक नहीं है, मतलब किसी भी देश की इकोनॉमी को नहीं बताता। अविकसित देश मतलब अनडेवलप्ड देश, ठीक है। निम्न प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, या प्राथमिक क्षेत्र में श्रम शक्ति का निम्न अनुपात, या उच्च स्तर की निरक्षरता, क्या नहीं बताता आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से आपके नहीं बताता है प्राथमिक क्षेत्र में श्रम शक्ति का निम्न अनुपात। कोई भी आर्थिक रूप से किसी भी अनडेवलप्ड देश का ये सूचक नहीं है। आप किसी भी अनडेवलप्ड देश में जाएंगे तो क्या देखेंगे कि निम्न प्रति व्यक्ति आय कितनी है, जनसंख्या वृद्धि मतलब वही लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, शिशु मृत्यु दर या जन्म दर क्या है, मातृ मृत्यु दर या जन्म दर क्या है, और उसके जो है हायर लेवल की एजुकेशन, मतलब कितने लोग निरक्षर हैं या कितने लोग साक्षर हैं। इन तीन चीजों को ही तो HDI कंसीडर करता है ना, कि क्या एजुकेशन का लेवल है, क्या ज्ञान का लेवल है। किसी भी क्षेत्र में श्रम शक्ति का निम्न अनुपात ये वो कंसीडर नहीं करता। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, किसी देश का विकास सामान्यतः किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसी भी देश का विकास तो मानव से ही होता है ना, ह्यूमन से ही रेस्पॉन्सिबल है ना किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए। तभी तो हम मानव विकास के अंदर HDI पढ़ते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ते हैं। तो किसी भी देश का विकास सामान्यतः किसके द्वारा निर्धारित करते हैं, आप कैसे निर्धारित किया सकता है। प्रति व्यक्ति आय मतलब पर
पर्सन इनकम बिल्कुल सही, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति बिल्कुल सही, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोगों का स्वास्थ्य जीवन बिल्कुल सही, औसत साक्षरता दर मतलब क्या लेवल है एजुकेशन का, ज्ञान का, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इन तीनों चीजों को देखकर ही हम किसी भी देश के विकास को निर्धारित कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि ये देश कौन से नंबर पर है, ये देश कितना डेवलप है या कितना अनडेवलप है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सबसे उचित वर्णन करता है, डेवलपमेंट को सबसे अच्छे से जो है डिस्क्राइब करता है, कौन सा ऑप्शन। गुणों में धनात्मक परिवर्तन, मतलब पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं आपके क्वालिटीज में। गुणों में ऋणात्मक परिवर्तन, मतलब नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके क्वालिटी में। आकार में परिवर्तन, मतलब शेप में परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम शेप में परिवर्तन की बात कर रहे हैं मीन्स हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ग्रोथ रेफर्स टू चेंजेस इन साइज, ठीक है, साइज एंड शेप। जब आपकी साइज बढ़ रहा है बॉडी का, आपकी बॉडी का शेप बढ़ रहा है, दैट मीन्स ग्रोथ हो रही है। बट जहां आपके गुणों में विकास हो रहा है, क्वालिटी डेवलप हो रही है, इट मीन्स वो डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो विकास का सबसे उचित वर्णन कौन सा कर रहा है, कौन सा ऑप्शन जो है सबसे अच्छे से डेवलपमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर, वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गुणों में आपके धनात्मक परिवर्तन, मतलब पॉजिटिव चेंजेस जो हैं आपकी क्वालिटी में हो रहे हैं, दैट इज डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट इज गुड, ऑल ओवर डेवलपमेंट, सारे एस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट के कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं बताइए, मैंने आपको बताया भी है। सोशल एस्पेक्ट्स होता है, इमोशनल एस्पेक्ट्स होता है, मोरल एस्पेक्ट्स होता है, फिजिकल एस्पेक्ट्स होता है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स होता है। ठीक है, दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, दीज आर द मेन डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। किस विद्वान ने मानव विकास को बताया है, ह्यूमन डेवलपमेंट की अवधारणा दी है, किस विद्वान ने। रेडजेल ने, डॉक्टर महबूब उल हक ने, ग्रिफिथ टेलर ने, या इनमें से किसी ने भी नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर महबूब उल हक ने जो है मानव विकास की अवधारणा को दिया है। लेट मी एक्सप्लेन। महबूब उल हक ने 1990 में, ये एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं, मतलब पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे ये, जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अवधारणा को दिया। मतलब इन्होंने बताया कि हमें किसी भी देश के एचडीआई को देखना चाहिए जिसे आगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा देश के विकास को मापने के लिए इस्तेमाल किया गया। क्लियर हुआ। मानव विकास की अवधारणा, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया, किसने लाया, तो महबूब उल हक ने लाया। कब लाया, 1990 में लाया। ये कौन थे, ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। ठीक है, पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स थे और इन्होंने एचडीआई की अवधारणा दी। क्यों दी इन्होंने, ताकि हम किसी भी देश के डेवलपमेंट को, किसी भी देश के विकास को माप सकें कि वो देश कितना डेवलप है। ठीक है, आप किस लेवल पे बोलते हैं कि यूएस बहुत डेवलप कंट्री है, वहाँ का एजुकेशन लेवल देख के बोलते हैं ना, वहाँ का पर कैपिटा इनकम मतलब जीडीपी देख के आप बोलते हैं ना, वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख के बोलते हैं, हेल्थ देख के बोलते हैं, तभी तो आप बोलते हैं न्यूयॉर्क यूएस जो है बहुत डेवलप कंट्री है। किस बेस पे बोलते हैं, यही बेस होते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो किसने दी ये अवधारणा, महबूब उल हक ने। जारी कौन करता है, एचडीआई रिपोर्ट जारी कौन करता है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएनडीपी कौन जारी करता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र ने मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी, यूएनडीपी भी जारी करता है। यूएनडीपी अब जारी करता, और भी जो है इंडेक्स जारी करता है। कौन कौन से, बहुआयामी गरीबी सूचकांक भी जारी करता है और लिंग असमानता सूचकांक भी जारी करता है। ठीक है, यूएनडीपी एचडीआई के साथ साथ बहुआयामी गरीबी सूचकांक और लिंग असमानता सूचकांक भी जारी करता है। क्लियर है। अभी आप पढ़ेंगे, आपका होमवर्क है कि बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे। लिंग असमानता सूचकांक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1990 में
1990 में किस अर्थशास्त्री ने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर महबूब उल हक, अमर्त्य सेन या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने पढ़ा डॉक्टर महबूब उल हक ने, जो कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, सबसे पहले मानव विकास सूचकांक निर्मित किया, मानव विकास की अवधारणा को दिया। क्लियर है, समझ में आ गया? कब दिया ये भी आपको याद रखना है, 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है? जैसे कि मैंने पहले बोला था कि पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। मानव विकास क्या है, मानव विकास के स्तंभ क्या है, मानव विकास के आयाम क्या है, मानव विकास के घटक क्या है, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता या भेदभाव। ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर्स हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू दीज। ये इसको ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को। मानव विकास के स्तंभ की बात कर रहा है, मानव विकास के उपागम मतलब अप्रोचेस की बात कर रहा है, मानव विकास के घटक मतलब एस्पेक्ट्स की बात कर रहा है, बेस की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब क्षेत्र, उसके एरिया की बात कर रहा है, और मानव विकास सूचकांक की बात कर रहा है। तो मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, दैन प्रोडक्टिविटी, दैन एम्पावरमेंट। मैं इंग्लिश में भी दिखाऊंगी, परेशान नहीं होना। अप्रोचेस कौन कौन से हैं? आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। मानव विकास के घटक क्या है, बेस क्या है, आधार क्या है, क्षेत्र क्या है, हेल्थ, एजुकेशन एंड रिसोर्सेस। सूचकांक कैसे जारी करता है? अत्यधिक उच्च सूचकांक, मध्यम और निम्न सूचकांक, मतलब इंडेक्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मानव विकास का स्तंभ नहीं है, तो समता मतलब इक्वालिटी है, सतत पोषणीयता है, उत्पादकता है, भेदभाव नहीं है। तो नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, ठीक है। और भी इमेजेस देख लेते हैं। 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, दिस इज इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एचडी के 4 पिलर्स हैं। क्या क्या है? इक्वालिटी मतलब समानता, सस्टेनेबिलिटी मतलब जो सस्टेन है, पोषण है, न्यूट्रिशन लेवल है वो बहुत अच्छा है, प्रोडक्टिविटी, इन 4, एंड द 4th वन इज एम्पावरमेंट। इन चारों चीजों को ह्यूमन डेवलपमेंट का पिलर्स माना गया है, स्तंभ माना गया है। क्लियर है, समझ में आ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव विकास के 4 स्तंभ। जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभ का सहारा लेना पड़ता है, उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आधारित है, आश्रित है, डिपेंड है। क्लियर है? यह है मानव विकास के 4 स्तंभ। नेक्स्ट देखिए, मानव विकास उपागम मतलब अप्रोचेस में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं है? मैंने अभी आपको उपागम दिखाए, अप्रोचेस दिखाए, देख लीजिए, फिर से देख लेते हैं हम। मानव विकास के उपागम मतलब अप्रोचेस की बात कर रहा है। कौन कौन से उपागम है मानव विकास के? यहीं पर आप समझिए, याद कीजिए। पहला है आय उपागम, ये सबसे पुराना उपागम, सबसे पुराना अप्रोचेस है मानव विकास का, इनकम को देखा जाता है, ठीक है। कल्याण उपागम मतलब वेलफेयर अप्रोच है। आधारभूत आवश्यकता उपागम मतलब बेसिक नीड्स उपागम, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, वो, एंड क्षमता कैपेबिलिटी उपागम, इन 4 को देखा जाता है, ठीक है। तो फिर आपको आंसर देना है कि कौन सा नहीं है, आय उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम या व्यय उपागम। तो व्यय उपागम कोई भी अप्रोच मानव विकास का नहीं है, जबकि आय उपागम है, क्षमता उपागम है, कल्याण उपागम है। चलिए ये देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन, ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं। आय उपागम सबसे पहले, यह मानव विकास का सबसे पुराने अप्रोचेस में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखते हैं। विचार क्या है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। अगर आय का स्तर ऊंचा होगा तो ऑब्वियसली मानव विकास का स्तर भी क्या होगा? ऊंचा होगा। समझ में आ रहा है? कल्याण उपागम मतलब वेलफेयर अप्रोच क्या बताता है? ये जो अप्रोच है ये शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख साधनों को बताती है, ठीक है। आधारभूत उपागम क्या बताता है? जो बेसिक आपके बेसिक नीड्स है, जैसे आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास, ये सब जो है आपके आधारभूत आवश्यकता उपागम बताता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज क्षमता उपागम। क्षमता उपागम जो है ये अमर्त्य सेन की देन है,
ये उपागम किसने दिया है? यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है आपसे कि जो क्षमता उपागम है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो वो अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंचना, मानव क्षमताओं को बढ़ाना, उसका निर्माण करना, यह मानव विकास की कुंजी है। क्षमता उपागम, क्षमता किसकी बढ़ा सकते हैं आप? ह्यूमंस में ही तो बढ़ा सकते हैं। उनको ट्रेन करके, उनको प्रशिक्षण दे करके ही तो हम इतने सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं। क्यों चलाते हैं प्रोग्राम्स? ताकि हम ह्यूमन कैपेसिटी, ह्यूमन कैपेबिलिटी, ह्यूमन क्षमता को बढ़ा सकें, उनके स्किल्स को, उनकी नॉलेज को उनको डेवलप कर सकें, है ना। तो वही चीज है। इसको संबंध किससे है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन से। इंग्लिश में भी है, इंग्लिश वाले बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। फर्स्ट वन इज इनकम अप्रोच, सेकेंड वन इज वेलफेयर अप्रोच, थर्ड वन इज बेसिक नीड अप्रोच एंड द फोर्थ वन इज कैपेबिलिटी अप्रोच। और पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपको इंग्लिश में मिलेगा। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आय उपागम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब इनकम अप्रोच के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, बताइए। आय का स्तर अगर ऊंचा होगा तो मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। बिल्कुल सही बात अभी हमने पढ़ी। अगर हमारी इनकम अच्छी है तो ऑटोमेटिकली आपका ह्यूमन जो डेवलपमेंट है उसका लेवल भी अच्छा है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर निम्न होगा। ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऐसी तो कोई बात आय उपागम बोल ही नहीं रहा है कि अगर आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर निम्न होगा। आय का स्तर ऊंचा है तो मानव विकास का स्तर भी क्या होगा? ऊंचा होगा। तो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? आय उपागम क्या कहता है कि अगर आपकी आय अच्छी है, हमारे देश में हर व्यक्ति की आय अच्छी है, जीडीपी सबकी अच्छी है, तो देश में ह्यूमन डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, उसका लेवल, उसका स्तर भी अच्छा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास का अर्थ क्या होता है? आर्थिक सुधार, सामाजिक सुधार, गुणवत्ता सुधार या इनमें से कोई नहीं? मानव विकास का अर्थ है गुणवत्ता सुधार, क्वालिटी में सुधार लाना। अगर आप क्वालिटी में सुधार लाएंगे ह्यूमंस की तो उसकी इकोनॉमिक सुधार ऑटोमेटिकली आएगा, उसका सामाजिक सुधार ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, अगर आप उसको ट्रेन करेंगे, उसके स्किल्स को डेवलप करेंगे, उसके रिसोर्सेज को डेवलप करेंगे, उसके साधनों का विकास करेंगे, मानव को प्रशिक्षण देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका आर्थिक स्तर भी अच्छा हो जाएगा, उसका सामाजिक स्तर भी अच्छा होगा, उसका जीवन का रहने सहने का स्तर भी अच्छा होगा। तो मानव विकास का अर्थ है मानव की गुणवत्ता में सुधार लाना, मानव की क्वालिटी में सुधार लाना। क्लियर? क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव विकास के सबसे पुराने अप्रोचेस में से एक है? उपागम का अर्थ होता है अप्रोचेस। क्लियर है? मैंने अभी इंग्लिश में भी बताया। आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम या कोई नहीं? अभी हमने लास्ट पढ़ा कि सबसे पुराना अप्रोच है आपके इनकम अप्रोच, मतलब आय उपागम। तो मानव विकास के सबसे पुराने उपागम में से एक कौन सा है? आय उपागम। और कौन कौन से उपागम है? कल्याण उपागम है, आधारभूत उपागम है, मतलब आधारभूत आवश्यकताएं जो बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान, वो, और इसके अलावा क्षमताओं को बढ़ाना, ठीक है, कैपेबिलिटीज को बढ़ाना। ये चार उसके क्या है? अप्रोचेस हैं मानव विकास के। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? बताइए, एरिया क्या है मानव विकास का? मैंने आपको सबसे पहले जो पिक्चर दिखाया था उसमें आपने पिलर्स पढ़ लिए। मानव विकास के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, 4 महत्वपूर्ण अप्रोचेस हैं। इसके अलावा क्षेत्र क्या क्या है? दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, मतलब लंबा और हेल्दी जीवन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी, वेरी गुड, पॉजिटिव पॉइंट है। शिक्षा का प्रसार, वेरी गुड, पॉजिटिव पॉइंट है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित होने चाहिए, लिटरेट होने चाहिए। संसाधनों तक पहुंच, वेरी गुड, हर किसी व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? रिसोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल एक ही व्यक्ति जो है उस देश का, हायर व्यक्ति ही जो है उस देश का रिसोर्स को यूज कर रहा है। जैसे कि क्या हुआ, जियो ने क्या लाया, फॉर एग्जाम्पल, जो उन्होंने उनकी वजह से स्मार्टफोन जो है वो हर व्यक्ति के हाथ में है। आज आप हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन देख सकते हैं, फिर उसका इनकम लेवल कुछ भी हो, इट इज गुड। हर व्यक्ति स्मार्टफोन का यूज कर रहा है, हर व्यक्ति नेट का यूज कर रहा है, हर व्यक्ति जो है आज आपके सोशली जुड़ा हुआ है किसी न किसी ग्रुप से, ये अच्छी बात है। तो इसको बोलते हैं हम गुड। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अच्छी हैं और ये तीनों जो है मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं, मतलब बेसिक एरियाज हैं, बेस है मानव विकास का, एस्पेक्ट है मानव विकास के। तो उपरोक्त तीनों पक्ष, और आपका आंसर क्या हो जाएगा 12 का? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
मानव विकास के अगर आपसे एरिया पूछ ले, एस्पेक्ट्स पूछ ले, घटक पूछ ले मानव विकास का, आपसे बेस पूछ ले, आधार पूछ ले, तो ये तीनों ही हैं, स्वस्थ जीवन, शिक्षा और संसाधन। मानव विकास के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं, ये एक्सप्लेनेशन है, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, शिक्षा का प्रसार, संसाधन तक पहुंच। उपरोक्त तीनों पक्ष जो हैं मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं, सेंटर पॉइंट है। ये 3 मेन क्या है, डोमेन्स है मानव विकास के, 3 मेन एस्पेक्ट है मानव विकास के। क्या? शिक्षा का प्रसार, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन और संसाधन तक पहुंच। हर व्यक्ति तक संसाधन पहुंचना चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए अच्छा ये फिर से मैंने इमेज लगाया है एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए ये है, मानव विकास के घटक की बात हमने कर ही ली, जो अभी हम कर रहे थे क्वेश्चन में, संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा। मानव विकास के हमने ये हैं पिलर्स जो हम बात कर चुके हैं, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। हर व्यक्ति में समानता देखेंगे आप, हर व्यक्ति न्यूट्रिशनल सस्टेन होना चाहिए, हर व्यक्ति प्रोडक्टिव होना चाहिए, और सब में एम्पावरमेंट की बात करेंगे। सूचकांक की बात हम कर चुके हैं, इतना डीप जाके सूचकांक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़िए, नेट की तैयारी कर रहे हैं अगर आप तो। उपागम हम पढ़ चुके, आय, कल्याण, आधारभूत, क्षमता। आय उपागम सबसे पुराना उपागम है, क्षमता उपागम की बात आपके प्रोफेसर अमर्त्य सेन करते हैं। ये सब क्वेश्चन जहां से बनेंगे मैंने सब ऐड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मानव विकास सूचकांक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या? सबसे पहला, यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक की बात हो रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो रही है, एचडीआई कौन जारी करता है? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि एचडीआई की अवधारणा किसने दी और इसे जारी कौन करता है। यह 2 संकेतक पे काम करता है, केवल स्वास्थ्य और शिक्षा पे आधारित है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 3 एस्पेक्ट्स पे काम करता है। 2019 के एचडीआई सूचकांक में भारत 189 देशों में से 129वें स्थान पर है। मैंने आपसे बोला था, आपका होमवर्क है कि आपको 3 चीजें देखनी है कि नंबर 1 पे कौन सा है, भारत कौन सा स्थान पर है और लास्ट में कौन सा है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि भारत 129वें स्थान पर है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की सूची पर। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है आपके सामने, सब दिख रहा होगा आपको, क्लियर होगा स्क्रीन पर। 1 2 1 3 2 एंड 3 या 1 2 3 सब गलत है। तो आपके ऑप्शन नंबर 1 गलत है और 2 बिल्कुल गलत है। यह विश्व बैंक द्वारा नहीं, यह यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह 2 संकेतक नहीं बल्कि 3 संकेतक के ऊपर आधारित है, ठीक है। और यह बात बिल्कुल सही है कि 2019 में जो एचडीआई सूचकांक आया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है, उसमें भारत की रैंक 129 है। क्या है? 129 है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए आपके सही है, पहला और दूसरा बिल्कुल गलत है। चलिए लेट मी एक्सप्लेन। मानव विकास सूचकांक एचडीआई में 189 देशों में से भारत 2018 में 130वें स्थान पर था, अभी वो 129वें स्थान पर है, ठीक है। 2019 में जो इंडेक्स जारी हुआ था उसमें 129वें स्थान पर था। एचडीआई मानव विकास रिपोर्ट का एक हिस्सा है जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और यूएनडीपी किस किस चीज को कंसीडर करता है? शिक्षा, हेल्थ एंड प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। जीडीपी को देखता है, शिक्षा मतलब ज्ञान, शिक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य मतलब वही आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्वास्थ्य अर्थात जीवन प्रत्याशा, इसको देखता है। इसको, इस मानकों पर विकास को मापता है, डेवलपमेंट को मापता है। किसी भी देश का डेवलपमेंट किस स्टैंडर्ड पे मापा जाता है? उस देश की एजुकेशन क्या है, उस देश की हेल्थ क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव विकास सूचकांक पर यूएनडीपी की रिपोर्ट किस आधार पर देशों की तुलना नहीं करती? बताइए। ज्ञान, लंबा और स्वस्थ जीवन, निगम संचालन या जीवन स्तर? ज्ञान मतलब एजुकेशन पे करती है, लंबा स्वस्थ जीवन बिल्कुल करती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखती है, हेल्थ को देखती है। निगम संचालन पे नहीं करती, जीवन स्तर देखती है। जीवन स्तर मतलब पर पर्सन इनकम क्या है देखती है, जीडीपी क्या है देश की देखती है। तो ये तीनों पॉजिटिव हैं, जबकि निगम संचालन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएगा? आपसे पूछा है किस आधार पर देशों की तुलना नहीं करती, तो निगम संचालन के आधार पर देश की तुलना नहीं करती। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट है, मतलब इसी का एक्सप्लेनेशन है कि एचडीआई मानव विकास के 3 बुनियादी आयामों में किसी देश की औसत उपलब्धि को मापता है। किसी भी देश को किन स्टैंडर्ड्स पे मेजर किया जाता है, किस स्तर पे मापा जाता है? एक लंबा और स्वस्थ जीवन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ज्ञान तक पहुंच मतलब नॉलेज, एजुकेशन, और जीवन का एक सभ्य मानक। जीवन का एक सभ्य मानक मतलब लोगों की
इनकम, पर पर्सन इनकम पर जो है किसी भी देश का स्टैंडर्ड निर्धारित करता है। सो स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। आपका ह्यूमन डेवलपमेंट वाला टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अभी आपने पढ़ा है ह्यूमन डेवलपमेंट का पूरा, ये इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, HDI से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब जो स्टेजेस है ह्यूमन डेवलपमेंट की, मतलब शैशवावस्था टू वृद्धावस्था, वहां के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। डू सब्सक्राइब माई चैनल और टेलीग्राम चैनल लर्निंग विद दिव्या से सर्च करना, वहाँ ये PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।